नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JSD नर्सिंग एकेडमी में। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह आपको राजस्थान CHO रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान CHO की, जिसमें 2 गुने अभ्यर्थियों को पास किया गया है। अब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ऑफिशियल जानकारी आ गई है, जो कि संविदा CHO भर्ती 2020 हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश समस्त अभ्यर्थियों को निम्नानुसार वर्णित दस्तावेजों में से उनके आवेदन पत्र में उल्लेखित मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए प्रेषित किए गए हैं लिंक पर अपलोड करने हैं तथा सभी मूल दस्तावेज एवं इनकी एक प्रतिलिपि स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज सत्यापन के समय अपने साथ अनिवार्य रूप से लेकर आवेंगे। तो दोस्तों, आपके मोबाइल पर एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आगे बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट है आवेदन पत्र का प्रिंट एवं संविदा CHO हेतु जारी एडमिट कार्ड, कलर, फ़ोटो एवं ID। एडमिट कार्ड चाहिए होगा कलर वाला, फ़ोटो, ID। ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज की सूची का प्रिंट आउट एवं अंडरटेकिंग शपथ पत्र की हस्ताक्षरित 2 प्रतियाँ। अपलोड किए गए समस्त मूल दस्तावेज। आवेदक को उपरोक्त सभी दस्तावेज लाना अनिवार्य है। विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही। विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी? राजकीय नर्सिंग कॉलेज, राजकीय नर्सिंग स्कूल स्टाफ ID चेक की जानी है। सेकंड है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। आवेदक के द्वारा राजस्थान राज्य का मूल का स्वयं के पिता के नाम से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। राजस्थान के जितने भी बाहर से अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया उन्हें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। थर्ड है कास्ट सर्टिफिकेट। आवेदक द्वारा अपनी जाति से संबंधित राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक द्वारा आरक्षण हेतु राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उनको अनारक्षित प्रवर्ग में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में आधार पर शामिल किया जाएगा। तो इसमें भी जनरल में शामिल किया जाएगा आपको। अगर ऐसा नहीं होता है तो OBC पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग का होने का प्रमाण पत्र कार्मिक विभागों के परिपत्रों में वर्णित प्रावधानानुसार राजस्थान राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। आगे बात करते हैं MBC सर्टिफिकेट। MBC सर्टिफिकेट में कार्मिक विभाग के परिपत्रों में वर्णित प्रावधानानुसार राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। OBC MBC विभाग में सर्कुलर दिनांक जून 2020 के अनुसार OBC प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, जो कि जून 2020। आवेदक द्वारा आरक्षण हेतु राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी नवीनतम 1 वर्ष तक पुराना या अधिकतम 3 वर्ष तक शपथ पत्र के साथ 1 वर्ष से अधिक पुराना जारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसको अनारक्षित प्रवर्ग में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर शामिल। आगे है EWS सर्टिफिकेट, MBC सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सभी आपको ओरिजिनल चाहिए होंगे। और आगे का है TSP सर्टिफिकेट। जिन्होंने जो TSP के उनके लिए TSP का सर्टिफिकेट। शहरिया जाति प्रमाण पत्र। शहरिया जाति प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग के परिपत्र वर्णित प्रावधानानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। आवेदक द्वारा अपने आरक्षण हेतु राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसको अनारक्षित प्रवर्ग में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर शामिल किया जाएगा। अगला है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। अगला है मैरिज सर्टिफिकेट। फिर है विडो डेथ सर्टिफिकेट, एनुअल मैरिज प्रूफ, विधवा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विच्छिन्न विवाह प्रमाण पत्र, डिग्री माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान की गई हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधवा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विच्छिन्न विवाह प्रमाण पत्र। ये दोस्तों विडो सर्टिफिकेट जो विधवा है उनके लिए। एक्स सर्विस मैन सर्टिफिकेट, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र। स्पोर्ट पर्सन सर्टिफिकेट, जिन्होंने खेल कोटे से अप्लाई किया उनके लिए।
डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, विकलांगता सर्टिफिकेट, 10th बोर्ड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। आगे बात करते हैं क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, GNM, BSc कम्युनिटी हेल्थ, BAMS सर्टिफिकेट, ये भी आपको अनिवार्य चाहिए होगा। BSc इन कम्युनिटी हेल्थ और BSc विथ इंटरग्रेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, BPCCHN फ्रॉम IGNOU। आगे बात करते हैं वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RNC, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान बोर्ड मेडिसिन द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय RNC RMB का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आवेदक की अंतिम तिथि दिनांक 26/9/2020 या उससे पूर्व की तिथि का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, परंतु यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उक्त तिथि के बाद की दिनांक को जारी हुआ तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के साथ 26/9/2020 तक या उससे पूर्व की RNC RMB में आवेदन प्रस्तुत करने की रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक है। आगे बात करते हैं तथापि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच में याचिका संख्या 13/299/2017 मंजू देवी अन्य बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 18/12/2017 में पारित निर्णय के प्रक्षेपित RNC RMB में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक संविदा CHO भर्ती 2020 के दिनांक 10/11/2020 को आयोजित परीक्षा की दिनांक तक मान्य होगा। 10/11/2020 तक मान्य होगा और इसी रसीद के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दिनांक तक RNC RMB का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय RNC RMB का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 26/9/2020 तक का उससे पूर्व की तिथि का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, परंतु यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उक्त तिथि के बाद दिनांक को जारी होता है तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के साथ 26/9/2020 तक या उससे पूर्व की RNC RMB में आवेदक प्रस्तुत करने की रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तथापि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच में याचिका संख्या 13/299/2017 मंजू देवी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 18/12/2017 में पारित निर्णय में प्रक्षेप्य में RNC RMB में आवेदक पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक संविदा CHO भर्ती 2020 की दिनांक 10/11/2001 को आयोजित परीक्षा की दिनांक तक का मान्य होगा और इसी रसीद के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दिनांक तक RNC RMB का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। संविदा CHO भर्ती दिनांक 16/1/2021 को जारी विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों का निम्नानुसार 6 स्थानों पर 8 केंद्रों में दिनांक 30/1/2021 से दस्तावेज सत्यापन प्रारंभ किया जाएगा। अजमेर में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जनाना हॉस्पिटल कैंपस अजमेर। जोधपुर में किया जाएगा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज MDM हॉस्पिटल कैंपस जोधपुर। कोटा में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज MBBS हॉस्पिटल कैंपस कोटा। उदयपुर में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उदयपुर RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर। बीकानेर में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज ग्राउंड बीकानेर। और जयपुर में दोस्तों स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जलाना डूंगरी जयपुर में किया जाएगा। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज JLN रोड SMS हॉस्पिटल कैंपस जयपुर। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल B39 सरदार पटेल मार्ग C स्कीम जयपुर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र में उल्लेखित दस्तावेजों को ऑनलाइन सबमिशन हेतु लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित दस्तावेज एवं अंडरटेकिंग तथा शपथ पत्र लिंक के माध्यम से अपलोड कर सबमिट किया जाएगा। दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात अभ्यर्थी अपलोडेड दस्तावेज की सूची स्वहस्ताक्षरित 2 प्रतियों तथा अंडरटेकिंग व शपथ पत्र की 2 प्रतियों को लेकर दस्तावेज प्रमाणीकरण के समय मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों दस्तावेज प्रमाणीकरण के इस सूची पर आवश्यक संशोधन के पश्चात वेरीफाई एवं अभ्यर्थी हस्ताक्षर करेंगे तथा हस्ताक्षरित एक प्रति वेरीफायर अपने पास रखेगा। एक फोटोकॉपी आपके पास रहेगी, परंतु दूसरी प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेगा
दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय वेरीफायर द्वारा समस्त दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कर सेव कर फ्रीज कर दिया जाएगा। संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी संभाग संविदा सीएचओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। जयपुर संयुक्त निदेशक के उप निदेशक एवं डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ जयपुर सेकंड नोडल अधिकारी होंगे। कस्टमाइज्ड चेक लिस्ट के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं अजमेर द्वारा संविदा सीएचओ के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य करवाया जाना है। दस्तावेज प्रमाणीकरण के दौरान राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा सभी केंद्र पर प्रत्येक केंद्र में 5 कंप्यूटर सिस्टम विद ऑपरेटर दस्तावेज प्रमाणीकरण हेतु एवं एक हेल्प डेस्क प्रिंट आउट आदि के लिए विद ऑपरेटर सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, ये पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार उसे अच्छे से पढ़ लें। और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ओरिजिनल वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जिसमें आवेदक पत्र का प्रिंट, एडमिट कार्ड, ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज एप्लीकेशन फॉर्म, मूल निवास प्रमाण पत्र, 3rd नंबर पे है कास्ट सर्टिफिकेट, 4 पे है ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, एमबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, टीएसपी सर्टिफिकेट, सहरिया कास्ट सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, विडो सर्टिफिकेट। आगे बात करते हैं एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, स्पोर्ट पर्सन सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, 10वीं बोर्ड की अंक तालिका, 10वीं बोर्ड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, क्वालिफाइंग एग्जाम जेएनएम बीएससी जो भी आप पास आउट हुए वो, बीएससी नर्सिंग इन कम्युनिटी हेल्थ और बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ एंड बीपीसीसीएचएन फ्रॉम इग्नू, वैलिड रजिस्ट्रेशन फॉर्म आरएनसी। तो दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लें और ये पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार वहाँ जाके अच्छे से पढ़ लें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह आपको राजस्थान सीएचओ रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।